बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम मेड समोसा एंड रोल शीट्स की रेसिपी। आप इजीली इनको घर में बनाकर 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए एक बाउल में हम 3 कप मैदा लेंगे। इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको भी हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम नीम गर्म पानी लेंगे और इससे हम इसकी मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे, सारा पानी एक साथ शामिल नहीं करना। टोटल 3/4 कप पानी इसमें यूज़ होगा। और ये डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये 30 मिनट्स के बाद डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इससे छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आपने छोटे बॉल्स के साइज़ के इससे पेड़े बनाने हैं और इस डो से हम 15 बॉल्स प्रिपेयर करेंगे। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और ये जो पेड़ा हमने रेडी किया था इसको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और एक रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे और एक छोटी चपाती के साइज़ की आपने रोटी इससे बेल लेनी है। और इसका साइज़ आप देख सकते हैं, आपने एक हाथ के साइज़ की छोटी सी रोटी बेलनी है। और इसी तरह से हमारे पास जितने बॉल्स थे उन सब को आपने बेल के इस साइज़ की रोटियां बना लेनी है। फिर हम इनमें से 5 रोटियां लेंगे और इनके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को अच्छी तरह से इवनली ब्रश के साथ स्प्रेड कर देंगे। और फिर हम इनके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते जाएंगे। इस तरह से रोटियों का साइज़ जो है वो इक्वल होना चाहिए। और इस लास्ट वाली रोटी की जो ऑयल वाली साइड है उसको आपने अंदर की साइड पर रखना है और इस तरह से आपने इसको कवर करना है। इस तरह से आप 5-5 रोटियों का एक सेट बना सकते हैं, या आप चाहें तो ज़्यादा का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं। इसके बाद इस रोटी को हम रोलिंग पिन से रोल करेंगे और इससे एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जितना आपके पास पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसको रोल कर लें। पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके बाद ये रोटी जो हमने बेली थी इसके ऊपर डालेंगे। जब ये हल्की सी कुक हो जाएगी एक साइड से तो हम इसको टर्न कर देंगे। इसको आपने कलर नहीं देना, बिल्कुल हल्की सी हमने इसको हीट देनी है ताकि इसकी जो शीट्स हैं वो इजीली सेपरेट हो जाएं। और इस तरह से आपने इसकी शीट्स को सेपरेट करते जाना है। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। आप चाहें तो इसको पैन से निकालने के बाद भी इसकी शीट्स को सेपरेट कर सकते हैं। और इस तरह से आपने सारी शीट्स सेपरेट कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि ये शीट्स कितनी थिन और सॉफ्ट हैं। और इस तरह से हम दोबारा से इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनको हम समोसा शीट्स की शेप में कट कर लेंगे।
اور یہ ہماری زبردستی سموسہ شیٹس بالکل ریڈی ہو گئی ہیں۔ آپ ان کو کسی بھی زپ لاک بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور 1 مہینے تک آپ ان کو ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم اس سے رول کی شیٹس بھی کٹ کر لیں گے۔ کسی بھی شیپ اور سائز کی شیٹس آپ اس سے کٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی ہم زپ لاک بیگ میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو لیفٹ اوور سائڈز بچیں گی ان کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، اس سے آپ منی سموساز بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کسی بھی چاٹ کے لیے پاپڑی بھی پریپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی ہوم میڈ سموسہ اینڈ رول شیٹس۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ان مائی نیکسٹ ویڈیو آئی ول شیئر ود یو کمپلیٹ قیمہ سموسہ ریسیپی اینڈ آلسو ایزی سموسہ فولڈنگ ٹیکنیکس۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔